पहला क्वेश्चन सैंपल पेपर 1, बात नहीं बाबू, सैंपल पेपर 1 का पहला क्वेश्चन, पूरा रिवीजन, पूरा पेपर आस्ते, पूरा पेपर रिवीजन है इसमें और पूरा पेपर इसमें कवर हो जाएगा। देखिए, इन अ मोनोपोली मार्केट, मार्केट सप्लाई मीन्स, बोला मोनोपोली मार्केट में मार्केट सप्लाई का मतलब क्या होता है? तो भाइयों और बहनों, मोनोपोली मार्केट में मार्केट सप्लाई का मतलब होता है सिंगल सेलर। क्योंकि जब आप देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स में 3 चैप्टर है आपका, मोनोपोली, उसके बाद इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, एक तो फैक्टर प्राइसिंग। यहां पर बोला है मोनोपोली मार्केट में मार्केट सप्लाई का मतलब क्या है? तो मोनोपोली मार्केट में मार्केट सप्लाई का मतलब होता है सिंगल फर्म, क्योंकि मोनो मतलब होता है सिंगल, अब पोली मतलब पावर। जब आप एक तो पेपर सॉल्व करिएगा ना, उसमें आपका बहुत सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा, सारा टॉपिक ही कवर हो जाएगा। देखिए करते हैं साथ साथ। तो इसका आंसर होगा सप्लाई ऑफ अ सिंगल फर्म। इस पेपर में ना, इस पेपर में 2-3 चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है। क्यों नहीं है? कि पेपर हम लोग बहुत पहले दिए थे। अब इसके बाद जो पेपर आपको देंगे उसमें सारा चैप्टर का क्वेश्चन रहेगा। इसमें 2-3 जो चैप्टर कवर्ड नहीं है इसमें, लेकिन इसको सॉल्व करके हटा लेते हैं क्योंकि इसमें भी सारे ईयरली क्वेश्चन ही हम लोग दिए थे। तो बताइए मोनोपोली मार्केट मतलब कितना सेलर होगा? बताइए सिंगल। तो सिंगल में टिक मार दीजिए या लिख लीजिए सप्लाई ऑफ सिंगल फर्म। उसके बाद मोनोपोली फर्म, जिनके पास नहीं है ना, मेरे पास सॉल्यूशन पीडीएफ भी है, वो भी हम आपको ग्रुप में भेज देंगे। वीडियो कंप्लीट होने के बाद, क्लास कंप्लीट होने का सॉल्यूशन पीडीएफ भेज देंगे, जिसमें आंसर भी दिया रहेगा। तो अगर आपको नहीं लिखने का मन है तो खाली क्वेश्चन को देखिए और समझिए। समझ रहे? किसी को लिखने का मन नहीं भी है तो मेरे पास सॉल्यूशन पीडीएफ, उसको प्रिंट करा लीजिएगा, आंसर बोल्ड किया हुआ स्मॉल, बस समझे ना, वो भी आपको हम भेज देंगे। बस समझे? तो इसको पहले डिस्कस करें, पूरा पेपर सॉल्व कर रहे। देखिए बात नहीं, मोनोपोली बहुत दिन पहले मोनोपोली पढ़े थे, जब इकोनॉमिक्स का क्लास स्टार्ट किया था तभी मोनोपोली पढ़े थे। तो एक रिवीजन है एक तरह का। मोनोपोली प्राइस टेकर है, मेकर है, प्राइस एडजस्टर है, प्राइस डिस्क एडमिनिस्ट्रेटर है। तो मोनोपोली में सुनिए, मोनोपोली मार्केट में प्राइस मेकर होता है सेलर। प्राइस मेकर मतलब दे सेट द प्राइस ऑफ देयर ओन प्रोडक्ट बाय देमसेल्व्स, वो लोग अपना प्रोडक्ट का दाम खुद से सेट करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए मोनोपोली मार्केट में जो सेलर होते हैं वो लोग प्राइस मेकर है ना टेकर है, तो क्या बोलिएगा? मेकर। क्या बोलिएगा? तो मोनोपोली में मेकर, आप परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में टेकर, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट आपका सिलेबस में नहीं है। अब आइए, मोनोपोली मींस, इसमें मोनोपोली का क्वेश्चन ज्यादा है। मोनोपोली का मतलब सिंगल फर्म इन द मार्केट, तब से वही डिस्कशन करें, 3 क्वेश्चन हो गया। सिंगल फर्म इन द मार्केट, जिनका बुक है टेस्ट दिए थे, गलत हो गया, ठीक कर लीजिए। उसके बाद मोनोपोलिस्ट फेसेस, मोनोपोलिस्ट का डिमांड कर्व कैसा होता है? मार्केट डिमांड कर्व, मार्केट सप्लाई कर्व, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व, एवरेज प्रोडक्ट कर्व। देखिए बहुत बार ऐसा होता है, बोलना नहीं सिर्फ सुनना है। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि आपका आंसर सही हो जाता है, बट यू डोंट नो मेरा आंसर सही कैसे हो गया। और एमसीक्यू में ऐसा होता है, एमसीक्यू में जब आप टेस्ट देते हो, और आप लोगों में जिन लोगों ने आज भी एग्जाम दिए होंगे, देखिए अल्टीमेटली ऑफलाइन एग्जाम जिन लोगों का हुआ इंटरनल, वही आपका बेनिफिशियल हुआ। जिनका ऑनलाइन एग्जाम वो बेनिफिशियल नहीं, क्योंकि जिनका ऑफलाइन एग्जाम हुआ इंटरनल, आप जब एग्जाम देने गए आपको डर बहुत लग रहा था, लेकिन जब आप एग्जाम दिए तो एक आइडिया तो आया ना कि ऐसे ऐसे पेपर आएगा। और जिन्होंने भी थोड़ा बहुत सही से पढ़ाई किया होगा, पूरा पेपर सॉल्व करके आ गए होंगे। ऑप्शन तो था 10 क्वेश्चन में 5 करना था, तो 10 में मान लीजिए 4 हमको नहीं आ रहा, 6 तो आ रहा, 6 में से 5 करेंगे। तो एक अप्रोच होता है। सम्स वाला में 4 सम्स दिया था, उसमें आप लोग का जॉइंट प्रोडक्ट से सम्स दिया था, फिर आपका मार्जिनल कॉस्टिंग से भी सम्स दिया था, शायद बजट वाला सम्स दिया था। जो आपको कंफर्टेबल लग रहा, जो अच्छा से आता है वाला बना लेते। टैक्स में हाउस प्रॉपर्टी दिया था, सैलरी दिया था, रेसिडेंशियल स्टेटस दिया था, जो कंफर्टेबल लगा एक तो बना के आ गए। तो ये जो लोग का भाव, बात नहीं बोलना है, बात मत करिए ना प्लीज, बात करने का मोमेंट भी नहीं है, जगह माहौल भी नहीं है। और इससे बेनिफिट क्या हो रहा, आपको एक आइडिया हो रहा कि चलो हाँ ये वाला हम बना पा रहे, ये वाला हम नहीं बना पा रहे। तो ये चीज आप सीखते हो टेस्ट से। जिनका ऑफलाइन ऑनलाइन इंटरनल हुआ है, आपको सीखने का मौका नहीं मिला, तो आप क्या करेंगे, आप प्लीज अपना घर में तैयारी करिए। टाइम एकदम भी नहीं है हम लोगों के पास। अब 16 जुलाई को एग्जाम है, ऑलरेडी हम लोग जुलाई पार कर चुके हैं, मतलब 4 दिन ऑलरेडी आगे जा रहे हैं हम लोग महीना से, तो महीना से भी कम टाइम है। देखिए बाबू, तो इसका आंसर क्यों ऐसा होगा? देखिए बोला है मोनोपोलिस्ट फेसेस डैश कर्व, क्या क्या डिमांड कर्व होता है? आंसर होगा मार्केट डिमांड पर। क्यों? देखिए मोनोपोली में एक ही सेलर होता है, और अगर सेलर एक है तो वही सिंगल है, वही मार्केट है। अब वो बात नहीं, अगर आप मोनोपोली मार्केट में होते हो तो यू योरसेल्फ इज द सेलर एंड यू आर द मार्केट, यू आर द इंडस्ट्री, यू आर द इंडिविजुअल। अगर मान लीजिए एक ही बच्चे ट्यूशन में आते हैं तो वही मेरा स्टूडेंट है, वही मेरा बैच है, वही मेरा कोचिंग है, उसी पे शुरू उसी पे खत्म, उसी पे शुरू उसी पे खत्म। तो मोनोपोली मार्केट में एक सेलर होता है, और एक सेलर होने के कारण यहाँ पर मार्केट डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड दोनों सेम होता है बाबू। तो मार्केट डिमांड, आप इंडिविजुअल मतलब मार्केट, और मार्केट मतलब इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब मार्केट मतलब इंडिविजुअल, पूरा रट लेंगे वर्ड्स टू वर्ड्स। आइए उसके बाद क्या दिया है, देखिए इसका आंसर होगा बाबू मार्केट डिमांड कर। यू विल गेट द आंसर पीडीएफ, अगर आपके पास सीट नहीं है तो ठीक है, और जिनके पास है आप उसको करेक्शन करिए। एंड अगला बार से जब सीट मिलेगा तो सबको मिलेगा, क्योंकि बहुत पुराना सीट है तो बहुत बच्चों के पास नहीं होगा, क्योंकि आप उस समय ज्वाइन ही नहीं किए थे, या ज्वाइन भी किए तो टेस्ट नहीं दिए थे, उसके बाद दिए थे तो घर लाए नहीं।
अल्लाह तो निकालने नहीं मांग रहे। देखिए उसके बाद अंडर देखो अंडर डैश मार्केट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। बोला वो कौन सा मार्केट है जहां पे फर्म में और इंडस्ट्री में कोई फर्क नहीं है। तो फर्म मतलब बिजनेसमैन और इंडस्ट्री मतलब ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन। तो वो कौन सा मार्केट है? आप ही पढ़ा है मोनोपोली। मोनोपोली मार्केट वो होता है ना, मोनोपोली मार्केट जहां एक सेलर होगा, एक सेलर, और आप ही पे शुरू, आप ही पे खत्म, आप ही सब कुछ हो। इंडियन रेलवे इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मोनोपोली। एक तरह का समझिए, रिवीजन ही करा रहे आपको। इंडियन रेलवे जो है इट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मोनोपोली मार्केट, क्योंकि पूरा मार्केट इसी के वश में, पूरा मार्केट इसी के कंट्रोल में है। उसके देखिए, तो बोला वो कौन सा मार्केट है जहां फर्म में इंडस्ट्री में फर्क नहीं है, तो आंसर होगा मोनोपोली। उसके बाद अंडर डैश देयर इज अ सिंगल सेलर इन द मार्केट। वो कौन सा मार्केट जहां एक ही सेलर होगा? प्योर मोनोपोली। देखिए प्योर मोनोपोली, प्योर मोनोपोली का एक ही एग्जांपल है इंडिया में, इंडियन रेलवे और सीएससी। इंडियन रेलवे हो गया, इंडियन रेलवे इज द एग्जांपल ऑफ प्योर मोनोपोली। सीएससी भी प्योर मोनोपोली नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनी भी बंगाल में है बहुत सारा। हाँ, कोलकाता में सीएससी का मोनोपोली है। कोलकाता में इलेक्ट्रिसिटी एक ही कंपनी सप्लाई, बोलना नहीं है। अब कितना बार समझा रहे, समझ नहीं आ रहा क्या? एक आदमी बोलोगे तो कैसे पढ़ाएंगे? एक तो बच्चे वजर वजर कर रहे हो, सुनो सिर्फ। तो देखो, जब आप मोनोपोली मार्केट में रहते हो वहां पे सिर्फ एक सेलर है, और एक सेलर का मतलब होता है कि आप ही से शुरू है बाजार और आप ही से खत्म। और माय डियर स्टूडेंट, अगर कोई आपसे बहुत प्यार करता है और आपको कहता है कि हम आपको बहुत प्यार करते हैं, तो उसको बोलिए कि मेरे लिए एक तो ट्रांसफार्मर बना के दिखाओ, सीएससी को कंपटीशन करके दिखाओ, रेलवे क्रिएट करके दिखाओ। क्योंकि मोनोपोली वो होता है ना जिसका कोई कंपटीशन नहीं, चाह करके भी आप मोनोपोली क्रिएट नहीं कर पाइएगा। तो मोनोपोली में एंट्री का बैरियर्स बहुत सारा होता है, तो एवरीबडी कैन नॉट बी द मोनोपोलिस्ट। तो मोनोपोली मार्केट में सेल करना मतलब इंडियन रेलवे एक था, एक है, एक रहेगा। इंडियन रेलवे में कंपटीशन नहीं है क्योंकि वो मोनोपोली यहां पर क्रिएट किया हुआ है। तो माय डियर स्टूडेंट, बोला है कि प्योर मोनोपोली में देखिए, अंडर दिस देयर इज सिंगल सेलर इन द मार्केट, द मोनोपोलिस्ट डिमांड इज मार्केट डिमांड। क्योंकि समझना जरूरी है, द मोनोपोलिस्ट इज अ प्राइस मेकर एंड द प्योर मोनोपोलिस्ट सजेस्ट नो सब्स्टिट्यूशन। आपके जैसा प्रोडक्ट किसी और का नहीं, तभी तो मोनोपोली है। अगर आपके जैसा प्रोडक्ट होगा तो मार्केट में तो कंपटीशन होगा। तो आप अलग इसीलिए हो क्योंकि आपके जैसा कोई और नहीं है। अगर आपके जैसा कोई और हो जाएगा तो फिर आप नहीं रहेंगे। तो मोनोपोली मार्केट में मोनोपोली इसीलिए है क्योंकि उसके जैसा कोई और नहीं। उसके बाद तो आंसर होगा प्योर मोनोपोली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ मोनोपोली। कौन सा, इतना देरी से मोनोपोली के बारे में बता रहे, आप लोग ट्राई करना। बोला कौन सा ऐसा फीचर्स है जो मोनोपोली का नहीं है। आप आंसर से ज्यादा ध्यान ना क्वेश्चन पे समझने में दीजिए। आंसर क्या है वो तो आपको हम पीडीएफ में दे देंगे। समस्या क्या है, क्वेश्चन समझ नहीं आता एग्जाम में कि आंसर क्या होगा। और भाइयों और बहनों, अगर मान लीजिए 5 मॉडल पेपर भी आपको हम दे रहे हैं, 5 मॉडल पेपर भी अगर आप अच्छे से तैयारी करके जाइएगा, फेल तो आप कभी भी नहीं होइएगा, गारंटीड। बाकी मार्क्स जितना अच्छा आ जाए, मार्क्स पढ़ने के लाने के लिए चैप्टर्स को भी रीडिंग करना पड़ता है। तो चैप्टर रीडिंग किए हो आप तो मार्क्स क्या बात, वहां पे ज्यादा मार्क्स के लिए। बाकी पास के लिए आपको चिंता नहीं, पास के लिए, लेकिन मॉडल पेपर समझ के जाइएगा, रट के नहीं, रट के जाइएगा नहीं कर पाइएगा। जो लोग भी रट के गए होंगे, आज एग्जाम देने आप लोग गए होंगे, देखे होंगे, रटा हुआ चीज हेल्प नहीं करता है। तो एमसीक्यू में जो आपने कॉन्सेप्ट है थोड़ा बहुत दिमाग लगा के आपको सॉल्व करना होगा। एमसीक्यू में क्वेश्चन कॉमन बहुत कम ही आता है। बाबू कितना नंबर बोलिए? 7 नंबर। और बुक दीजिए ना बाबू, 7, हाँ बुक दीजिए। 7 नंबर में बोला कौन सा नहीं है। बोला देयर इज बैरियर अपॉन एंट्री ऑफ द न्यू फर्म इनटू मार्केट। बोला इस मार्केट में सब कोई बिजनेसमैन नहीं बन सकता, सही है। देयर रिमेन नो क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय द मोनोपोली। आपके जैसा प्रोडक्ट किसी और का नहीं है। द फर्म स्पेंड, ये भी सही है, द फर्म स्पेंड ह्यूज अमाउंट एडवर्टाइजमेंट। मोनोपोली मार्केट में ना बाबू एडवर्टाइजमेंट नहीं करना पड़ता है। मोनोपोली मार्केट में आपको एडवर्टाइज नहीं करना पड़ेगा। क्या है, देखिए अकेला है तो आप, जब अकेला हो आपको पता है कि पूरा मार्केट आपका ही है, तो आप फिर प्रचार क्यों करिएगा? प्रचार वो लोग करते हैं जिनको डर लगता है। तो कंपटीशन होगा तब प्रचार होगा। अगर कंपटीशन नहीं है बाजार में तो फिर प्रचार करने का कोई पॉइंट नहीं बनता है। तो याद रखिएगा, मोनोपोली मार्केट में एडवर्टाइजमेंट का कोई खास रोल नहीं है। तो कुछ बात आपने क्या क्या सीखा। मोनोपोली मार्केट वो होता है जहां पे एक सेलर होते हैं। मोनोपोली मार्केट वो होता है जहां पे कोई कंपटीशन नहीं होता है। मोनोपोली मार्केट वो होता है जहां पर आपके जैसा कोई और नहीं होता है। मोनोपोली मार्केट वो होता है जहां पर बहुत बैरियर्स है, मतलब जब मन तब आइए, जब मन तब जाइए, ऐसा नहीं चलेगा मोनोपोली मार्केट में। मोनोपोली मार्केट में आपको सिस्टम से आना होगा, सिस्टम से जाना होगा। मोनोपोली मार्केट में जब कोई आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई और आ जाएगा तब तो मोनोपोली रहेगा ही नहीं। अब समझ रहे हो बाबू, अगर कोई और मार्केट में आ जाएगा तो मोनोपोली रहेगा नहीं, रहेगा। तो मोनोपोली मार्केट में आपका पूरा कंट्रोल होता है, आपके जैसा और कोई नहीं है, प्योर आपका कंट्रोल है मोनोपोली मार्केट में। ये यहां पर कॉन्सेप्ट हम लोग इसको पढ़े हैं। देखिए अगला पॉइंट में क्या है, देखते चलिए। देखिए
तो कॉन्सेप्ट को देखिए, कितना नंबर क्वेश्चन बाबू, 8 नंबर में चलिए। द मोनोपोलिस्ट मैक्सिमाइज शॉर्ट रन प्रॉफिट। अब इसको तो ध्यान से सुनिएगा, प्रॉफिट कब मैक्सिमम होगा, मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट पूछेगा आपसे इकोनॉमिक्स में। बोलिए मोनोपोली मार्केट में इक्विलिब्रियम कब होगा, तो भाइयों और बहनों सुनिएगा, बात नहीं बाबू, मोनोपोली मार्केट में इक्विलिब्रियम तब होगा जब दो कंडीशन याद रखिएगा, चाहे वो मोनोपोली हो, चाहे वो ओलिगोपोली हो, चाहे वो मोनोपोलिस्टिक हो। ये 3 मार्केट आपको पढ़ना है, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ये 3 मार्केट के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। तो अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछेगा कि बताइए, अगर मान लीजिए कभी आपसे कोई पूछेगा कि बताइए मोनोपोली मार्केट में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कब होगा, तो भाइयों और बहनों प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए क्या होता है बोलिए, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कोई भी मार्केट में पूछेगा ना तो 2 कंडीशन होगा, पहला MC इक्वल टू MR, दूसरा MC कट MR फ्रॉम बिलो। MC इक्वल टू MR, MC कट MR फ्रॉम बिलो। MC MR को कट करेगा और MC कट, देखो MC और MR बराबर होना चाहिए। MC मतलब मार्जिनल कॉस्ट और MR मतलब मार्जिनल रेवेन्यू, ऑप्शन में दिया रहेगा। तो याद रखिएगा पहला कंडीशन क्या है, मतलब बेस्ट सिचुएशन को अचीव करने के लिए इकोनॉमिक्स में पहला सिचुएशन है MC इक्वल टू MR, दूसरा सिचुएशन है MC मस्ट कट MR फ्रॉम बिलो। 2 कंडीशन होता है, पहला MC इक्वल टू, MC इक्वल टू, MC इक्वल टू, दूसरा MC कट MR फ्रॉम बिलो, MC कट MR फ्रॉम, ये ना सबका कंडीशन है, समझ रहे हैं। मोनोपोली पूछेगा, ओलिगोपोली पूछेगा, मोनोपोलिस्टिक पूछेगा, किसी का भी इक्विलिब्रियम पूछेगा ना बाबू, इक्विलिब्रियम में बेस्ट कंडीशन यही है, MR इक्वल टू MC और MC कट MR फ्रॉम बिलो। MR और MC क्या होगा, बराबर होगा, और MC कट करेगा किसको, MR को, कहां से, नीचे से। अब ये कट करेगा नीचे से, इसका क्या मतलब होता है वो सब आपको हम क्लास में 1 घंटा यही सब पढ़ाए हुए हैं। अभी हम लोग को सिर्फ ऑन द स्पॉट आंसर डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं, जिससे आपको समझने में सुविधा हो, और रिकॉर्ड कर दे रहे क्लास, तो आप बार बार इसको रिवीजन कर पाइएगा, अगर भूल जाएगा तो आप रिवीजन कर पाइएगा। क्योंकि देखो डेफिनेटली देखो आप लोग सभी बच्चे हो यहाँ पे, अब आप में कौन बच्चे पढ़ाई किए, कौन बच्चे नहीं पढ़ाई किए साल भर, वो मैटर नहीं, यहाँ पर बस एक ही टारगेट है कि अब आप लोग सभी को पास करना है, और कैसे पास करना है वो स्ट्रेटेजी आपको बताते जा रहे हैं, आप उसको फॉलो करके पढ़ाई को फोकस करिए। अभी कितना 20 दिन 25 दिन हम लोग के हाथ में है, जो जो आपको बोला जा रहा है करने के लिए उसको किया करिए, जहां तक आपको मेरा हेल्प लगेगा हम आपको हेल्प करेंगे, लेकिन आपको कंप्लीट करना होगा बाबू। अब 20 दिन प्लीज आप लोग कैजुअली मत लीजिए, 20 दिन आप सीरियसली पढ़ाई करिए। देखिए सीरियसली पढ़ाई मतलब हम ये नहीं बोले कि आप कोचिंग में आइए तभी सीरियसली पढ़ाई होगा, अब जिनका प्रिपरेशन कंप्लीट है आप चाहो तो कोचिंग नहीं भी आ सकते हो, जिनको लगता है कि नहीं मेरा तैयारी कंप्लीट है तो आप नहीं भी आ सकते हो, और जिनका तैयारी कंप्लीट नहीं है वो लोग अपना आएंगे। तो यहाँ पर आपको एफर्ट देना है, समझ रहे ना, आपको भी एफर्ट देंगे और हम भी एफर्ट देंगे, तब जाकर के आपका एक अच्छा स्कोर कवर होगा, बस समझ रहे ना। तो क्योंकि इतना पहले तो कंफर्टेबल मार्क्स आपको उठा लेना है कि पास मार्क्स से ऊपर जा जाए, तो आप 24 टारगेट करेंगे तो 24 नहीं आएगा, ये आप समझ करके प्लीज। 24 टारगेट करेंगे तो 12 आएगा, 11 आएगा, 10 आएगा। आप टारगेट 40-50 करेंगे ना तो 24, 25, 30, 32 तक स्कोर पहुंच जाएगा, क्योंकि फिर नेगेटिव बाबू बोलना नहीं है, नेगेटिव मार्किंग भी तो फिर होगा ना, नेगेटिव मार्किंग 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, समझ रहे। देखिए बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए MC इक्वल टू MR, स्लोप ऑफ MC इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ MR, और आंसर होगा बोथ A एंड B। कुछ बच्चे किए थे, सही भी किए थे, तो MCQ में बहुत बार आंसर सही हो जाता है, पता नहीं रहता क्यों सही हुआ, बट सही हो गया, मार दिया ठीक सही हो गया। उसके बाद सोशल कॉस्ट ऑफ द मोनोपोली मार्केट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, बोला मोनोपोली मार्केट का जो खर्चा है उसको आप किस चीज में मेजर करते हो। ऑप्शन सी में आइए, लॉस इन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस इन रिलेशन टू कंपटीशन मार्केट, कंपटीशन मार्केट के कंपैरिजन में। सोशल कॉस्ट मतलब एक ऐसा कॉस्ट टू द सोसाइटी, जैसे रोड बना रहे तो रोड का बेनिफिट सिर्फ हम तो नहीं लेंगे, अगर ये बॉन्डल ब्रिज का रोड, मान लीजिए बॉन्डल का ब्रिज हम लोग बना रहे तो ये बॉन्डल का ब्रिज का बेनिफिट सिर्फ हम तो नहीं लेंगे, सारे लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा। तो बोला है क्वेश्चन में कि सोशल कॉस्ट जो होता है, जो पूरा सोसाइटी का कॉस्ट होता है, वो कॉस्ट को अगर मोनोपोली के हिसाब से बात करेंगे तो किस चीज में देखेंगे, तो कितना कंज्यूमर को लॉस हुआ वो सोशल कॉस्ट, कितना प्रोड्यूसर को गेन हुआ वो सोशल कॉस्ट। तो कंज्यूमर का जो लॉस होगा वही ना प्रोड्यूसर का गेन होगा। आप सोचो, जैसे आपके घर के लिए खर्चा क्या है, फीस खर्चा है, मेरे घर के लिए क्या है, इनकम है। अभी मान लीजिए बाजार से हम टूल मंगवाए तो टूल मेरे घर के लिए क्या हुआ, खर्चा, लेकिन टूल वाला अंकल के लिए क्या होगा, इनकम। तो बोला कंज्यूमर के लिए जो लॉस है वही सेलर के लिए क्या हुआ बाबू, सरप्लस। और इसी को हम लोग सोशल कॉस्ट बोलेंगे, किसमें, मोनोपोली मार्केट में। इन द लॉन्ग रन, फिर वही बात, लॉन्ग रन में सारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होता है। अ मोनोपोली फर्म विल मैक्सिमाइज प्रॉफिट एट द लेवल ऑफ आउटपुट फॉर विच, बट बोला मैक्सिमम प्रॉफिट कब हुआ, अभी पढ़ाई थे, मैक्सिमम प्रॉफिट या बेस्ट प्रॉफिट तब होगा जब 2 कंडीशन होगा। पहला, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, देखिए लिखा हुआ है, एंड मार्जिनल कॉस्ट इंटरसेक्ट द मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो, आंसर क्या होगा, बोथ।
तो देखो एक क्वेश्चन पढ़े दूसरा का आंसर ऑटोमेटिक आ गया, खाली वो शॉर्ट रन लिखा होता है, ये क्या लिखा हुआ है लॉन्ग रन। भाव कितना नंबर बोलिए, 12 नंबर में आइए, 11 होगा। द मेथड ऑफ ब्लॉक प्राइसिंग, ब्लॉक प्राइसिंग क्या होता है, सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को ब्लॉक प्राइसिंग बोलते हैं। वो सबको देखो सेकेंड डिग्री प्राइसिंग को, हाँ सेकेंड डिग्री है, सेकेंड डिग्री को ब्लॉक प्राइसिंग बोलते हैं। पर सवाल है क्यों, किसी को याद है सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, कौन बताओगे, बताओ, पढ़ाई थे हम, फिर समझाएंगे, हाथ उठा के जवाब दीजिए, बोलिए रिसु, एक मैं तनु बोलिए बाबू। वेरी गुड यार, चार्जिंग द प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, मतलब क्या है, जैसे आप लोग क्लास में बैठे हो ना, बाबू समझिए ना प्लीज, बाद में भी बात कर लेंगे, ताली मारने के लिए तो पूरा जीवन पड़ा हुआ है। देखिए पूरा क्लास में हम लोग बैठे हुए, अभी हम लोग का मान लीजिए 60 बच्चे क्लास में होंगे लगभग हम लोग के, तो 60 बच्चे क्लास में आप लोग हो, तो 60 बच्चे हो, 60 बच्चों को हम लोग क्या किए, 15-15 का ग्रुप में डिवाइड कर दिए, रिवीजन करा रहे हैं ना, 15-15 का ग्रुप में डिवाइड कर दिए, ये हो गया सेकेंड डिग्री डिस्क्रिमिनेशन, इसको सेकेंड डिग्री बोलते हैं। और सेकेंड डिग्री का और एक नाम है ब्लॉक प्राइसिंग। क्यों, देखिए 60 लोगों को 4 ग्रुप में बांटे, 4 ग्रुप को बोलेंगे ब्लॉक, एक ब्लॉक से 100 रुपया, एक ब्लॉक से 150, एक ब्लॉक से 200, एक ब्लॉक से 300। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, तो आपको हमने पढ़ाया था, जब आप अलग अलग बिजनेसमैन से, अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस लेते हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अलग अलग कस्टमर से जब अलग अलग प्राइस लीजिएगा ना, इसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सर्विस वही है, काम सर्विस वही दे रहे, क्वालिटी वही दे रहे, लेकिन कस्टमर के हिसाब से पैसा चार्ज कर रहे, तो जब अलग अलग आदमी से अलग अलग पैसा चार्ज करेंगे, इसको क्या बोलेंगे बाबू, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और बताइए सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का और एक नाम है ब्लॉक प्राइसिंग। कंफ्यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें जितना क्वेश्चन हम लोग दिए ना 18, 19, 20 वही सबसे उठा के दिए, तो इसमें जो भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट ही है। तो आप क्या करेंगे, ये मॉडल पेपर 1 याद करेंगे, फिर 2 देंगे आपको, फिर 3 देंगे, 4 देंगे, 5 तो मॉडल पेपर टोटल आपको देंगे। देखिए तो सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है ब्लॉक प्राइसिंग। क्या था वो, ब्लॉक प्राइस। क्यों बोलते हैं ब्लॉक प्राइसिंग, समझे, पूरा ग्रुप में डिवाइड किया और अलग अलग ग्रुप से अलग अलग प्राइस लिया, तो एक ग्रुप को हम लोग बोलते हैं ब्लॉक, क्या बोलते हैं बाबू, ब्लॉक, और अलग अलग ब्लॉक से अलग अलग प्राइस, इसीलिए इसका नाम हो गया ब्लॉक प्राइसिंग। क्या नाम हो गया बाबू, थर्ड डिग्री बता रहे हो। तो देखिए थर्ड डिग्री में क्या होता है, मार्केट सेगमेंटेशन करते हो, मार्केट को डिवाइड करते हो, तो जब कस्टमर को डिवाइड करोगे तो सेकंड डिग्री, अब मार्केट को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा बाबू, थर्ड डिग्री। बस नहीं, इसीलिए ना आपको बोले पेपर सॉल्व करने का फायदा क्या है, एक पेपर सॉल्व कर रहे, हर टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हैं यार, जो भी टॉपिक उसमें आएगा उसमें, जैसे हम सेकंड बोले तो आपके मन में आया कि थर्ड क्या होता है, बता दीजिए, थर्ड भी होता है। अब फर्स्ट डिग्री मतलब होता है कस्टमर के एबिलिटी के हिसाब से चार्ज करना, बस समझे ना। अब कोई बच्चा फोर्थ मत पूछेगा, फोर्थ नहीं होता है। तो देखिए कितना अच्छा आपके मन में स्ट्राइक किया ना, अच्छा भैया सेकंड तो बोले, हमको भूल गया फर्स्ट क्या होता है। तो देखिए फर्स्ट तीनों बता दे रहे एक बार में। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करना, और जब कस्टमर के एबिलिटी के हिसाब से चार्ज करिएगा, इसको बोलते हैं फर्स्ट डिग्री। कस्टमर को ग्रुप में डिवाइड करके करिएगा तो सेकंड डिग्री, और अलग अलग जो मार्केट में डिवाइड कर दीजिएगा, मार्केट में, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, थर्ड डिग्री। समझ गए ना बाबू। तो कस्टमर का एबिलिटी फर्स्ट डिग्री, कस्टमर का एबिलिटी कौन सा डिग्री बोलिए, फर्स्ट डिग्री, ग्रुप क्या हो गया, सेकंड डिग्री, और मार्केट क्या हो गया, थर्ड डिग्री। कितना एक एक वर्ड में समझिए, कस्टमर क्या हो गया, फर्स्ट डिग्री। कस्टमर आया, देखिए हाई प्रोफाइल कस्टमर है, ज़्यादा चार्ज कर दिए, फर्स्ट डिग्री। देखिए कस्टमर अच्छा ग्रुप के हिसाब से चार्ज किए, सेकंड डिग्री। अब बाजार के हिसाब से चार्ज किए, थर्ड डिग्री। देखिए बात नहीं बाबू। अगला पॉइंट में क्या है, देखिए डैश इज द, देखिए डैश इज द चार्जिंग डिफरेंट प्राइस फॉर द सेम प्रोडक्ट। आगे क्या, देखिए जब एक ही प्रोडक्ट के लिए अलग प्राइस दोगे, इसको क्या बोलोगे, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। देखिए एक चीज समझने से दूसरा क्लियर हो जा रहा है। अच्छा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल एंड प्रॉफिटेबल कौन सा मार्केट में होता है, देखिए अलग एक ही सामान के लिए अलग अलग पैसा लेना, इसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ और सिर्फ मोनोपोली मार्केट में पॉसिबल है, याद रखिएगा। काहे, अगर मान लीजिए मेरा एक ऐसा बाजार में आप जाते हो जहां पे बहुत सारे सेलर है, तो अगर आप सामान नहीं बेचेगा तो किसी और से ले लेगा वो। और मोनोपोली मार्केट में क्या, जैसे रेलवे से गांव जाते हो, ट्रेन से गांव जाते हो, तो अगर आप ट्रेन से गांव जाते हो तो आप देखते होंगे कि ट्रेन से अगर आप गांव जा रहे हैं, आपको कोई चीज़ बुरा लग रहा है ट्रेन का, आपको पसंद नहीं आ रहा रेलवे का एक्टिविटी, रेलवे वाला भाड़ा बढ़ा दिया है, कुछ कर लीजिएगा क्या, नहीं, क्योंकि वो मोनोपोली है। क्या बाबू, मोनोपोली। मोनोपोली में आपका वो बात नहीं, मोनोपोली में आपका पावर कुछ नहीं होता है, मोनोपोली में सेलर का पावर होता है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन रेलवे वाला, रेलवे में देखिए ना, रेलवे में तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। रेलवे में क्या है, अगर कोई छोटा बच्चा है उसका चार्जेस अलग है, रेलवे में सीनियर सिटीजन है उसका चार्जेस अलग है, और आप लोग जैसे जो यंगस्टर है उनका चार्जेस अलग है। एक ही ट्रेन,
एक ही सीट है, एक ही टाइप का फैसिलिटी है, लेकिन अलग अलग लोगों से अलग अलग दाम ले रहा है। जब अलग अलग लोगों से अलग अलग दाम लेंगे, इसको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलेंगे। और याद रखिएगा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ और सिर्फ कहाँ पॉसिबल है बाबू? मोनोपोली। उसके देखिए अगला पॉइंट में क्या है, रेलवे एंड एयरलाइन 14 में द एडवांटेज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आर, अलग अलग प्राइस चार्ज करने का क्या फायदा होगा? हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू अर्न रेवेन्यू एंड स्टेबलाइज द बिजनेस, बिजनेस का प्रॉफिट ज्यादा होगा और बिजनेस सही से चलेगा। फैसिलिटेट द एक्सपेंशन ऑफ प्लान ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज मोर रेवेन्यू जनरेटेड, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस को चला पाएंगे और प्रॉफिट कमा पाएंगे। बेनिफिट कस्टमर एज सीनियर सिटीजन एंड स्टूडेंट बाय प्रोवाइडिंग द डिस्काउंट, कोई सीनियर सिटीजन है उसको फायदा होगा, कोई स्टूडेंट कैटेगरी में उनको फायदा होगा। और आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। अगला पॉइंट में आइए, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल अंडर फॉलोइंग कंडीशन, कौन सा कंडीशन में पॉसिबल है? जब मोनोपोली मार्केट होगा तब पॉसिबल है। अगर दो मार्केट आपका अलग होगा, जैसे हम बॉन्डल गेट में भी ट्यूशन पढ़ा रहे और मान लीजिए कोहिनूर मार्केट में भी ट्यूशन पढ़ा रहे, तो अब ये दोनों तो बहुत बगल में है ना, तो यहाँ पे मेरा ये थ्योरी काम नहीं करेगा। मान लीजिए यहाँ पे फीस अलग ले रहे, वहाँ पे फीस अलग ले रहे। सपोज मान लीजिए हम यहाँ पे कम फीस ले रहे, तो वहाँ के बच्चे यहाँ आ जाएंगे। तो मार्केट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तभी पॉसिबल होगा जब आपका मार्केट अलग होगा। जैसे बिहार में ट्यूशन पढ़ा रहे, यहाँ पढ़ा रहे, तो बिहार में अलग चार्ज किया, यहाँ पे अलग चार्ज किया। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तभी पॉसिबल होगा जब पहला कंडीशन है मोनोपोली मार्केट होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन है आपका एक बाजार दूसरा बाजार से पूरा का पूरा अलग होना चाहिए। एक तरह से समझिए तो पूरा मोनोपोली हम लोग का रिवीजन हो जा रहा है इसमें। उसका देखिए सर, मोनोपोली में जो रीसेलिंग होता है सर, उसका कॉन्सेप्ट बताइए। फिर से बोलिए आप। रीसेलिंग जो मोनोपोली में नहीं होता है। रीसेलिंग मतलब हाँ, होता है। दोबारा बेचना किस चीज को? वही सर, कंडीशन होता है जिसमें सर अगर बोलिए बोलिए ना कोई बात। अच्छा ये देख के पूछ लीजिएगा अगले दिन। देखिए कितना नंबर बाबू? 16 में आइए। और तीसरा है डिफरेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपका डिमांड जो है ना 15 पहले डिस्कस करें बाबू। बात में देखिए एक दो बच्चे आप लोग बात कर रहे हो, तो फिर आपको हम ग्रुप से भी हटा देंगे, क्लास से भी हटा देंगे, कोई इरिटेटिंग लग रहा, तब से आपको बार बार बोल रहे कि क्लास में आए तो पढ़िए, क्योंकि आप सिचुएशन को समझिए ना कितना कष्ट हो रहा पढ़ाने में। तो आप क्लास के अंदर आए तो चुप से बैठिए ना बाबू, बात में बात कर लीजिएगा। 15 ना, देखिए 15 वाला का लास्ट पॉइंट बाकी है, डिफरेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अलग अलग मार्केट का अलग अलग इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब कहीं देखो, इलास्टिसिटी मतलब मार्केट कितना चेंज होता है। अगर मेरा मार्केट ऐसा है कि हम दाम कम करेंगे तो चेंज हो जाएगा, बढ़ाएंगे तो चेंज हो जाएगा, तो उस केस में आप अलग प्राइस चार्ज नहीं कर पाओगे। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तभी पॉसिबल होगा जब आपका मार्केट में अलग अलग इलास्टिसिटी हो, मार्केट अलग दूर दूर में सिचुएटेड हो, और आपका मोनोपोली मार्केट होना चाहिए। तो मोनोपोली मार्केट का वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। समझिए तो पूरा ग्रुप ए में पूरा मोनोपोली का ही क्वेश्चन दिया हुआ है। ग्रुप ए में अगर आप समझिएगा तो पूरा मोनोपोली का ही क्वेश्चन दिया हुआ है। कितना नंबर हो गया वो बताइए? 16 में चलिए, रेलवे और एयरलाइंस कौन सा डिस्क्रिमिनेशन करता है? फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री और सेकंड डिग्री। रेलवे सेकंड डिग्री करता है क्योंकि अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करके स्टूडेंट कैटेगरी, सीनियर सिटीजन कैटेगरी, किड्स कैटेगरी, और वो लोग को अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहा है। द डिमांड कर्व अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन इज, मोनोपोलिस्टिक पढ़ाई थे, एक बार मोनोपोलिस्टिक का रिवीजन करा देते हैं तो जो बच्चे नहीं किए उनको पता चल जाएगा। बताइए व्हाट 16 स्किप हो गया, सेकंड बोले तो हाँ। अच्छा कोई बच्चा बताइएगा व्हाट इज मोनोपोलिस्टिक मार्केट? आप बताओगे तो हम डिटेल में समझा पाएंगे। हाथ उठा के जवाब दीजिए जिनको आता है। नया बोलिए आप। monopolistic market is the market which is the mixture of monopoly and perfect वेरी गुड, बस इतना ही बोलना था। एक बार रिवीजन करा दे रहे, सुनिए। मोनोपोलिस्टिक मतलब कि आप रोज सॉल्व करना ना पेपर, तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट वो होता है ना बाबू जहां पर परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली दोनों का मिक्सचर है। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता था? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, होमोजीनियस कमोडिटी, प्राइस टेकर, फ्री एंट्री, फ्री एग्जिट। तो परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली दोनों का जो मिक्सचर होता है उस मार्केट को बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक। कोचिंग का बुक में आप पढ़ना जाकर के ना, तो आपको समझ, इसे हम क्यों बता दे रहे, पढ़ोगे खुद से समझने में सुविधा होगा, आपको शॉर्ट में बता दे रहे। तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट वो होता है जहां पे परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली दोनों साथ में काम करता है। जब परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली दोनों साथ में होगा उसको क्या बोलेंगे आप? मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक। तो आपसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्लेंड ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली, वो कौन सा मार्केट है जहां पे परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली साथ में काम करता है? तो आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताइए? मोनोपोलिस्टिक। जहां पर परफेक्ट कंपटीशन वाला भी खूबी है और मोनोपोली वाला भी खूबी है, तो जिस मार्केट में दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स होगा उसको क्या बोलेंगे बाबू? मोनोपोलिस्टिक। तो याद रखिएगा मोनोपोली अलग है और मोनोपोलिस्टिक अलग है। मोनोपोली में एक तो सेलर होता है, एक तो, और मोनोपोलिस्टिक में बहुत सारे सेलर होते हैं। देखिए अंडर
डिमांड देखिए, डिमांड कर्व ऑफ मोनोपोलिस्टिक इज, बोला मोनोपोलिस्टिक का डिमांड कर्व कैसा होता है, हाईली इलास्टिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? हाईली इलास्टिक मतलब बहुत ज़्यादा चेंज होता है, थोड़ा सा भी प्राइस कम करेगा डिमांड बढ़ जाएगी, थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ाएगा डिमांड घट जाएगी, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा होता है, इसीलिए डिमांड क्या होता है, हाईली इनइलास्टिक। देखिए इसका आंसर गलत दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक कर लीजिए, इसका हाईली इलास्टिक होगा, कर दी इलास्टिक, हाईली इलास्टिक, हाईली इलास्टिक कर दिए करेक्शन। बात नहीं, देखिए बात नहीं बाबू, देखिए इसका डिमांड जो है ना वो हाईली क्या होता है, वो इलास्टिक, क्योंकि अब बहुत सारे सेलर है ना, आप नहीं बेचेंगे तो कोई और बेच लेगा, तो इसका आंसर को करेक्शन कर दीजिए। उसके बाद ये वाला बताना वो, अच्छा ओलिगोपोली मार्केट आ गया, ओलिगोपोली मार्केट भी आ गया। देखिए हम हंसते खेलते सारा मार्केट रिवीजन हो जा रहा है। ओलिगोपोली मार्केट कौन बताइएगा, किसको याद है बताइए, हाथ उठा के जवाब दीजिए, ऐसे नहीं सुनेंगे। कौन बताइएगा, सतीश बोलिए बाबू। यस, जिस मार्केट में फ्यू सेलर होते हैं ना, फ्यू सेलर मतलब कुछ सेलर, 2 4 6 8 मैक्सिमम 10 तो बहुत ज़्यादा हो गया, 10 अगर हो गया ना बाजार में तो बहुत हो गया। देखो 3 ही मार्केट आपका सिलेबस में, 3 मार्केट आपका सिलेबस में, ध्यान से सुनिए, मोनोपोली, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक, तीनों को छोड़ के कोई भी ऑप्शन में अगर कोई भी मार्केट रहेगा तो गलत है, क्योंकि ओलिगोपोली, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक, तो मोनोपोली में क्या सेलर होगा, एक, ओलिगोपोली में फ्यू, फ्यू मतलब 2 4 6 मैक्सिमम, 10 तो बहुत ज़्यादा बोल दिए, 10 बहुत ज़्यादा हो गया। टूथपेस्ट इंडस्ट्री, कोक इंडस्ट्री बेस्ट एग्जाम्पल, कोक इंडस्ट्री में पूरा वर्ल्ड में देखिए ना, पूरा वर्ल्ड को मार्केट में देखिए कैप्चर करके कौन रखा, पेप्सिको और कोका कोला। पेप्सिको और कोका कोला पूरा मार्केट को, अब और भी छोटा छोटा कंपनी होगा लेकिन पेप्सिको और कोका कोला ही डोमिनेटिंग है ओलिगोपोली मार्केट। तो कोक इंडस्ट्री इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ओलिगोपोली मार्केट। क्या कि देखिए ना पूरा दुनिया में यही 2 ब्रांड ऐसा है ना जो लोग जानते हैं, एक तो पेप्सिको कंपनी और एक तो कोका कोला कंपनी, यही 2 ब्रांड है जो उसका प्रोडक्ट बहुत सारा है लेकिन ब्रांड यही 2 है, पेप्सिको एंड कोका कोला। पूरा दुनिया को कंट्रोल करके रखा, डोमिनेट करके रखा है ये लोग। उसके बाद देखिए क्या बोला है कि वो कौन सा मार्केट है जहां पर कुछ सेलर होंगे, बताइए, ओलिगोपोली। आंसर क्या होगा, ओलिगोपोली अंडर। अच्छा ये बताइए वो कौन सा मार्केट है, ये बता, अच्छा क्वेश्चन है, ये कौन सा मार्केट है जहां पर सिर्फ एक सेलर होगा, एक। और बताइए वो कौन सा सेलर है, मतलब वो कौन सा मार्केट है जहां पर बहुत सारा सेलर होगा और सबका प्रोडक्ट थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, मोनो। देखो सेलर तो बहुत होते हैं मोनोपोलिस्टिक में, देखिए फर्क समझिए प्लीज। जहां पर एक सेलर होगा क्या बोलेंगे, मोनोपोली। जहां पर कुछ सेलर होगा, ओलिगोपोली। और जहां पर सेलर बहुत है लेकिन सबका प्रोडक्ट थोड़ा बहुत स्लाइट डिफरेंस है, और अगर नेचुरल डिफरेंस नहीं भी है तो दे आर ट्राइंग टू क्रिएट द डिफरेंस, जैसे लक्स, डव, सोप इंडस्ट्री जो है मोनोपोलिस्टिक का एग्जांपल है, सोप इंडस्ट्री, क्योंकि वो लोग का जैसे प्रोडक्ट में देखते हैं, लक्स ब्यूटी सोप सुंदरता का राज, सुंदर बनाए चाहे ना बनाए, कंपनी तो बोल रहा है ना मेरा प्रोडक्ट से सुंदर बन जाइएगा, डव सब त्वचा के लिए, तो कंपनी आपको क्लेम कर रहा, बात नहीं बाबू, कंपनी आपको क्लेम कर रहा, कंपनी आपको बोल रहा है, बस समझे, कंपनी आपको क्लेम कर रहा है कि आपका प्रोडक्ट जो है, मेरा प्रोडक्ट अलग है। तो दिस इज द आर्टिफिशियल डिफरेंस दैट द कंपनी इज ट्राइंग टू क्रिएट। तो तीनों में डिफरेंस समझिए, की डिफरेंस क्या है, जहां पे एक सेलर होगा मोनोपोली, कुछ सेलर होगा ओलिगोपोली, और जहां पर बहुत सारे सेलर तो होंगे लेकिन सबका प्रोडक्ट थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, मोनोपोलिस्टिक। क्या होगा बाबू, मोनोपोलिस्टिक। अब आते हैं ग्रुप बी में, चलते हैं। शॉर्ट रन में परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में, सॉरी मोनोपोलिस्टिक मार्केट में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहाँ होगा, वही जो पढ़ाए थे, एम आर इक्वल टू एन सी। पहला कंडीशन यही है, मेन कंडीशन यही है, हाँ फर्स्ट वाला पॉइंट बाबू। उसके बाद आइए 2 नंबर क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग। बोला वो कौन सा मार्केट जहां सिर्फ एक बायर होगा, सेलर एक होने से मोनोपोली, अब बायर एक होने से मोनोप्सोनी, मोनोप्सोनी होगा आंसर, बात नहीं। 3 नंबर में आइए, रेस्टोरेंट। अब आपको समझाने में समझने में उतना दिक्कत नहीं होगा, रेस्टोरेंट, हेयर ड्रेसर, क्लोथिंग, टीवी प्रोग्राम, ये सब किसका एग्जांपल है, मोनोपोलिस्ट। भीड़ तो बहुत है लेकिन सबका प्रोडक्ट में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं डिफरेंस है। 4 में आइए, वो कौन सा मार्केट है जहां पे फ्यू सेलर होते हैं, ओलिगोपोली, रिपीट क्वेश्चन है। उसके बाद वो कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर है जहां पे मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन दोनों का खूबी है, मोनोपोलिस्टिक। बहुत बढ़िया, 5 वाला कर रहे हो अभी,
वो कौन सा मार्केट है आस्ते, वो कौन सा मार्केट है जहां बहुत सारे सेलर है लेकिन सबका प्रोडक्ट थोड़ा बहुत डिफरेंट है? मोनोपोलिस्टिक। रिपीट क्वेश्चन, प्लीज इसको याद कर लीजिएगा बढ़िया से, ये बेसिक कॉन्सेप्ट का है। इसमें मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मार्केट में हर सेलर जो है इज डैश एज इट कैन नॉट डिटरमाइन द प्राइस ऑफ इट्स ओन ब्रांड। ये हर सेलर को प्राइस मेकर बोलते हैं क्योंकि वो अपना प्रोडक्ट का दाम खुद सेट करता है। आंसर होगा प्राइस मेकर, प्राइस खुद सेट करते हैं ना इसीलिए। क्या बोले वो? हाँ, 4 का ओलिगोपोली। लार्ज नंबर, वो बात नहीं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स अ प्रोडक्ट डिफरेंस। देखो लार्ज नंबर ऑफ 7 नंबर का प्राइस मेकर, 7 नंबर का प्राइस मेकर। 8 नंबर में आइए, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, बायर, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, फ्री एंट्री, फ्री एग्जिट, ये सब किसका खूबी है? मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक वो कौन सा मार्केट है जहां पर एडवर्टाइजमेंट बहुत कराना पड़ता है? ओलिगोपोली। क्या बाबू? ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में एडवर्टाइजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंस है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ स्विगी मॉडल? पढ़ाई था आपको, स्विगी मॉडल में क्या खूबी नहीं? किसी को याद है स्विगी मॉडल में क्या बोला गया था? स्विगी मॉडल किंग डिमांड कर्व। यस, वेरी गुड। स्विगी मॉडल का जो बेसिक पॉइंट था वो यही था जो बच्ची बोली है, स्टिकीनेस ऑफ प्राइस। स्टिकीनेस का मतलब होता है कि प्राइस जो है ना वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा। जो जैसे थम्स अप और कोका कोला का देखिए, प्राइस बहुत दिन दिन बाद चेंज होता है, बहुत ज्यादा ये लोग का प्राइस कभी बढ़ता घटता नहीं। क्यों? अगर पेप्सी कंपनी प्राइस बढ़ा देगा तो कोका कोला कंपनी को फायदा हो जाएगा, क्या कि प्रोडक्ट एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है यार। अगर घटाएगा तो उसको घटाएगा तो दूसरा कंपनी को भी घटाना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या होता है ना, ओलिगोपोली मार्केट में जो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर स्विगी मॉडल का बात कर रहे हैं। देखिए इन स्विगी ओलिगोपोली मार्केट, स्विगी ओलिगोपोली मार्केट में कितना नंबर? 11 नंबर ना, 10 नंबर। इसमें से कौन सा स्विगी मॉडल का खूबी नहीं है? इक्विलिब्रियम प्राइस में नॉट चेंज विद चेंज इन एमसी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में नॉट चेंज विद चेंज ऑफ एमसी, फर्म्स बिहेवियर इज बेस्ड ऑन अ सिमेट्रिक आउटपुट कंजक्चर। आपको हम पढ़ाए थे यहाँ पर ना कंजेक्चुरल वेरिएंस होता है। कंजेक्चुरल वेरिएंस का मतलब होता है कि कोका कोला कैसे बिहेव करेगा ये डिपेंड करता है पेप्सी के व्यवहार के ऊपर। पेप्सी अगर महंगा कर दिया तो कोका कोला जो है वो भी अपना प्राइस को वो महंगा नहीं करेगा, लेकिन पेप्सी अगर कम करेगा तो कोका कोला भी अपना प्राइस को कम कर देगा। तो यहाँ इसको बोलते हैं कंजेक्चुरल वेरिएंस। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है देखिए, बोला है इन स्विगी ओलिगोपोली मॉडल इसमें से कौन सा इसका बिहेवियर नहीं है? तो बोला फर्म्स बिहेवियर इज बेस्ड ऑन असिमेट्रिक। असिमेट्रिक मतलब होता है जो सिमिलर बिहेवियर नहीं है उसको असिमेट्रिक, जो सिमिलर है वो सिमेट्रिक और जो सिमिलर नहीं है असिमेट्रिक। तो यहाँ पर ये गलत हो गया, आंसर सी वाला आंसर होगा। इसमें पूछा था कौन सा नहीं है। 11 में आइए, स्विगी के ओलिगोपोली मॉडल में किंग डिमांड कर्व कैसा होता है बताइए? स्टिकी प्राइस और रिजिडिटी प्राइस अभी बताए थे। अच्छा, नाइदर प्राइस कट नॉर प्राइस इंक्रीज इज डिजायरेबल। प्राइस घटना भी ठीक नहीं है, बढ़ना भी ठीक नहीं है, वो कौन सा मार्केट है बताइए? ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में बढ़ाना भी ठीक नहीं, घटाना भी ठीक नहीं। वो कौन सा मार्केट है जहां पे फिक्स प्राइस है बताइए? फिक्स प्राइस। ओलिगोपोली, ओलिगोपोली में प्राइस इनफ्लेक्सिबल होता है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं करते हम लोग। 14 नंबर में आइए, किंग डिमांड कर्व कैसा होता है? इनइलास्टिक डिमांड कर्व अबव एग्जिस्टिंग प्राइस। देखो उसके बाद फेसेस इलास्टिक डिमांड कर्व अबव एग्जिस्टिंग प्राइस, फेसेस रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड कर्व बिलो एग्जिस्टिंग प्राइस। देखिए आपको क्या पढ़ाई थी, अगर प्राइस बढ़ाइएगा तो आपको पढ़ाई थी स्टिकी डिमांड कर्व। तो अगर प्राइस बढ़ाइएगा दूसरा आपको फॉलो नहीं करेगा, दूसरा आपको फॉलो नहीं करेगा। आप प्राइस घटाइएगा तो दूसरा आपको फॉलो करेगा। इसका आंसर क्या होगा बताइए? बोथ्स। कितने नंबर में थे बताइएगा? 14 हो गया। 15 में आइए, स्विगी ओलिगोपोली मॉडल में किंग डिमांड कर्व कैसा होगा? डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि यहाँ पर पता नहीं आपको डिमांड कर्व कितना होगा, क्योंकि डिमांड कर्व इनडिटर्मिनेबल होता है, डिमांड कर्व को डिटरमाइन नहीं कर पाते हम लोग। डिसकंटिन्यूअस एमआर। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन है। देखिए उस समय इंडियन इकोनॉमी हम लोग एक ही चैप्टर पढ़े थे, इसीलिए इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन ज्यादा नहीं है। लेकिन अब जो मॉडल पेपर आपको देंगे वो कंप्लीट मॉडल पेपर होगा, ये पुराना मॉडल पेपर है हम लोग का। इन स्विगी ओलिगोपोली मॉडल, ये तो हो गया। अच्छा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी भी कंट्री का किस में निकालते हैं? जीएनपी और पर कैपिटा इनकम, ये होगा आंसर। इन अंडर डेवलप कंट्री, जो अंडर डेवलप है वहां पर ज्यादातर लोग किस चीज में इंगेज है बताइए? प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर में इंगेज है। डेवलप कंट्री में ज्यादातर लोग किस पे इंगेज है बताइए? टर्सरी सेक्टर, ये पढ़ाई थी आपको उसी समय। अच्छा, किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट
इन द इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट, कौन सा चीज अंडर डेवलपमेंट को शो करता है? लो इनकम, हाई पॉपुलेशन, ग्रेटर डिपेंडेंस ऑन टर्शियरी सेक्टर। आंसर होगा बोथ ए एंड बी। इसमें से कौन सा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फीचर नहीं है? तो एक अच्छा कंट्री वो होता है जहां पर लोग प्राइमरी सेक्टर में कम डिपेंड होते हैं। बोला कौन सा फीचर इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट का नहीं है, मतलब डेवलपमेंट का फीचर है। तो जब आप प्राइमरी सेक्टर पे लोग ज्यादा कम डिपेंड होंगे मतलब वो डेवलपमेंट है। आंसर ए वाला। अच्छा, किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करता है? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, जीडीपी, हाई कैपिटल इनकम, बोथ ए एंड सी, बोथ ए एंड सी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ डेवलप कंट्री, कौन सा डेवलप कंट्री का खूबी नहीं है? ज्यादा कैपिटल है, स्ट्रॉन्ग सोशल डेवलपमेंट है, हाई डिपेंडेंसी रेशियो नहीं है। जो डेवलप कंट्री वही होता है जहां पे ज्यादा लोग डिपेंडेंट नहीं होते हैं। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी को डेवलपिंग माना गया क्यों? क्योंकि इंडिया में बढ़ रहा है कैपिटल इनकम, इंडिया में डेवलपमेंट हो रहा है, एक्सपैंड, दोनों इंडिया में, दोनों वर्ड में देखिए ना आईएनजी लगा हुआ है। और इंग्लिश तो आप पढ़े ही होंगे, इंग्लिश में आईएनजी लगने का मतलब कंटिन्यूअस टेंस, मतलब इंडिया तरक्की कर रहा है, कब करेगा किसी को पता नहीं। उसके बाद बोथ होगा आंसर। 24 में आइए, पॉवर्टी लाइन से नीचे कितने लोग हैं? हेड काउंट रेशियो से कौन सा पॉवर्टी मापते हैं? एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी 24 का है। 25 में वो देखो 24 का बोले वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी, हाई डिपेंडेंसी रेशियो बाबू। 26 में आइए, डैश रेफर्स टू इनकम, 25 सॉरी बाबू 25 में आइए, इनकम इनइक्वालिटी मतलब क्या? तो रिलेटिव पॉवर्टी मतलब आप किसी से गरीब हो, आप किसी, जैसे मान लीजिए कोई अमीर है और आप गरीब हो, तो एक गरीब का दूसरा गरीब से कंपेयर करना ये अपने आप में इनइक्वालिटी है। तो रिलेटिव पॉवर्टी इज इनइक्वालिटी। आंसर होगा रिलेटिव पॉवर्टी। ये बहुत सारे बच्चों का गलत हो गया था टेस्ट में। उसके बाद अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल इन सोसाइटी वुड इंप्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ डैश। बोला अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इनकम क्या बताता है? रिलेटिव पॉवर्टी। अगर इनकम बराबर बटा हुआ नहीं है मतलब कहीं ना कहीं देश में गरीबी है। इंडियन इकोनॉमी, इंडिया कैसा इकोनॉमी है? मिक्स भी है, डेवलपिंग भी है, बोथ नहीं, दोनों है। तो इंडिया मिक्स भी है और डेवलपिंग। मिक्स क्यों? प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों साथ में काम करता है, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट। और डेवलपिंग क्यों? क्योंकि हम तरक्की कर रहे हैं। एग्रीकल्चर में कमाई सबसे ज्यादा कहां से है बताइए? एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना परसेंट है? लगभग 16%। एग्रीकल्चर जीडीपी में बहुत कम कंट्रीब्यूट करता है। ये डेटा वाला जो क्वेश्चन है ना बड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि डेटा चेंज होते रहता है। अब क्वेश्चन में कौन सा डेटा देगा वो क्वेश्चन वाला को ही पता है, अलग अलग बुक में अलग अलग डेटा आपको दिखेगा। एग्रीकल्चर सेक्टर लगभग कितना परसेंट आबादी को जॉब प्रोवाइड करता है? 53%। लगभग 53% लोग अभी भी एग्रीकल्चर में जॉब करें, 53%। और बताइए इसमें से कौन सा सेक्टर को हम लोग सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं? इंडस्ट्री। तो ये पुराना पेपर था बाबू हम लोग का।